पूर्णिया में हाल में ही डायन के आरोप में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। जिस गांव की आबादी कभी 200 हुआ करती थी, वहां अब महज 50 लोग ही बचे हैं। ऐसा इसलिए कि भागे हुए लोग भी इस घटना को अंजाम देने में कहीं न कहीं शामिल थे। पूर्णिया के टेटगामा नरसंहार कांड के परिजनों से मिलने बुधवार को झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन और झारखंड के राजमहल के सांसद विजय हांसदा भी पहुंचे। वहां उन लोगों ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उनसे सारी जानकारी ली और उन्हें अब तक की मिली सारी सरकारी सुविधाओं का भी जायजा लिया। वहीं उन लोगों ने संयुक्त रूप से पीड़ित परिजनों को खाद्य सामग्री, कपड़े और आर्थिक सहायता प्रदान की। उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव सह केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा, साहिबगंज के झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरुण सिंह, राजा राम मरांडी, संजीव, संजय गोस्वामी भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि जिस प्रकार घटना हुई है, यह वास्तव में दिल को झकझोर देने वाली घटना है। हम लोग ऐसी घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन जब हम लोग गांव आकर पीड़ित परिजनों से मिले और गांव की स्थिति को देखा, तब ऐसा लगा कि इस गांव में शिक्षा का घोर अभाव है और शिक्षा के कारण ही अंधविश्वास का प्रकोप इस गांव में फैला हुआ है। और ये जो घटना जो हुआ है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुखदायी घटना है कि एक ही आदिवासी परिवार के डायन का नाम से 5 लोगों को मार देना निश्चित तौर पर ये बहुत ही चिंताजनक बातें हैं और ख़ास करके आदिवासी समाज में ही कि अंदर में ही बात है। ये जांच की भी विषय है, इसीलिए हमने कहा कि आज इसमें कोई षड्यंत्र तो नहीं है। जिस तरह से आज भी ये बातें आ रही है, निश्चित तौर पर एक ओझागुनी से शुरू होकर के एक ज़मीन की मामला भी है। इसे थोड़ा विस्तृत रूप से यहाँ का जिला का प्रशासन को भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ इस मामला को एकदम स्पष्ट रूप से आप निष्पक्ष रूप से इसको जांच करके आप इसको सार्वजनिक करेंगे, जिससे अशिक्षा की भी कुछ बातें आई है। अशिक्षा के कारण अंधविश्वास भी हो रही है, जिस कारण घटना बढ़ती जा रही है। और इस अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ के गांव के लोगों को बैठ करके ये अंधविश्वास कैसे समाप्त होगा, शिक्षा की भी ज़रूरत है और लोगों की जागृति करने की भी ज़रूरत है। इसलिए आज इस विषय पर भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जन जागृति भी होना ज़रूरी है। वहीं मौके पर राजमहल के सांसद विजय हांसदा ने कहा कि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कोई बड़ी साजिश के तहत ऐसा कार्य किया गया। इसके लिए पुलिस प्रशासन सही से जांच पड़ताल करे और जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करे। जी सर, बताया आज झारखंड से माननीय सांसद जी यहाँ पूर्णिया बिहार पहुँचे हुए हैं टेटगामा रानी पत्रा का। देखिए, ये जो घटना घटी है उसको लेकर के माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हमारे मंत्री रामदास सोरेन जी और मुझे अधिकृत किया कि यहाँ पे आकर के स्थिति का जायजा लेने के लिए, क्योंकि जो बातें हम तक पहुँची, जो कहानी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही जो पहुँची या हमारे लोगों के माध्यम से जो पहुँची, उसमें जो पता चली कि डायन प्रथा के माध्यम से और आज पहुँचने के बाद जितनी भी कहानी यहाँ पे प्रक्षेप हुई है, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो और कुछ लोगों की इसमें मिलीभगत से संबंधित हो, और हर संभव मदद हमारी सरकार की तरफ से आज हम लोग ने यहाँ पे जो सामग्री दी है, ये एक प्रयास है कि जो भी परिवार हैं वो थोड़ा सा सेटल हो पाए और साथ ही साथ जो परिवार के जो बच्चे लोग हैं वो भी आगे जो है बढ़ पाएँ। साथ ही साथ प्रशासन भी इसमें आगे जो भी कार्रवाई करें, क्योंकि जो लोग संलिप्त हैं और पूरे गाँव को दिग्भ्रमित करने का काम किए हैं, इसमें एक ओपन ये आपका जाकर के सामाजिक पहल के साथ आगे बढ़े और जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनको सजा हो और जो है समाज को फिर से नॉर्मल की ओर, जिस तरह से कहा गया कि डायन प्रथा
के विषय में थोड़ा सा सब लोग को समझाते हुए, इवन आपका जा कर के एजुकेशन बढ़िया से लोगों के बीच करते हुए अगर बढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। और आगे भी हम लोग इस यहाँ के लिए जो हर संभव जो मदद रहेगा हमारी सरकार की तरफ से बिल्कुल करेंगे। बता दें कि इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक कार्रवाई कर रही है और यह मामला पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है। हालांकि 25 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन पुलिस अभी जड़ों तक नहीं पहुंच पाई है। TV9 के लिए पूर्णिया से मोहित पंडित की रिपोर्ट।